प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को शालोम। यहोवा परमेश्वर की बड़ाई होगी, उसने फिर से एक बार हम लोगों को एक मौका मिला उसके अनुग्रह से कि हम ऑनलाइन जमा होकर के थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को सुनने में व्यतीत करें। उसी के नाम की महिमा स्तुति युगानी होती रहे, क्योंकि यीशु मसीह ही सारी इज्जत आदर महिमा धन्यवाद के योग्य है। और उसके अनुग्रह के कारण आज हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर है, बना हुआ है। यूँ तो पृथ्वी पर बड़े दुख संकट सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बड़ाई हो, प्रशंसा हो कि वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को संभाले हुए हैं, दुख तकलीफ में हमें शांति देता है, और सबसे बढ़कर शांति उसके पवित्र वचन से है। आइए हम आज थोड़ा सा विश्वास के विषय में, आप लोगों ने तो बहुत सुना है, लेकिन अगर अच्छा होता है कि बार बार अगर किसी बात को दोहराया जाए तो ये बातें हमारे दिल दिमाग में बैठ जाती है। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस अवसर का लाभ उठाएं और थोड़ा सा समय हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर में। यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, पर इसमें एक ही अध्याय है और उसका केवल तीसरा और चौथा पद। यहूदा की पत्री, उसका तीसरा पद और चौथा पद। जूड वर्स 3 एंड वर्स 4। यहाँ इस तरीके से लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रभु की आशीष आप सब पर, हम सभी पर हो, ताकि हम उसके अनुग्रह में आगे को बढ़ सकें। प्रियो, आज हम जरा सा ध्यान करेंगे। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये लिखा, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, कंटेंट फॉर द फेथ विच वॉज वंस डिलीवर्ड अनटू सेंट्स। इंग्लिश का जो शब्द है कंटेंट, इसका जो पहला मीनिंग है डिक्शनरी के हिसाब से, इसका मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष करो, और ये नहीं कहता है कि यत्न करो। यत्न का मतलब होता है, भाई ये मोबाइल मैं आपको दे रहा हूँ, जरा यत्न से रखना, संभाल करके रखना। यत्न का मतलब ये होता है किसी चीज़ को संभाल करके रखना, बड़ा सुरक्षित रखना, है ना। जैसे कि प्रभु ने तोड़े दिए कुछ लोगों को, और जिसको एक तोड़ा मिला वो कहा कि हे प्रभु, मैं तेरा तोड़ा जो जैसा तूने दिया था मैंने बड़े यत्न से रखा, और ये अपना तोड़ा वापस ले ले। तो इसको कहते हैं यत्न। तो यहाँ यत्न नहीं है, यहाँ संघर्ष है। विश्वास के लिए एक संघर्ष है, ये ना समझें, क्योंकि बाइबल में बहुत सरलता से लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय का 17वें पद में स्पष्ट लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और सुनना भी दो तरीके से होता है, जिसके लिए इंग्लिश में दो शब्द हैं। एक है हियरिंग और एक है लिसनिंग। हियरिंग का मतलब भी हिंदी में सुनना होता है, और लिसनिंग का भी मतलब जो होता है सुनना होता है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से इसके दो अलग अलग माने हो जाते हैं। हियरिंग का मतलब होता है हमारे कान खुले हुए हैं, हम बहरे नहीं हैं, बहुत तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बहुत अच्छा भजन गा रहा है, वो भी सुनाई दे रही है, और सड़क पर कुत्ता किसी नए आदमी को देखकर भौंक रहा है, वो भी सुनाई दे रही है।
साथ ही साथ मोटर गाड़ी जा रही है, उसकी पों पों आवाज़ सुनाई दे रही है, या हवाई जहाज़ उड़ता हुआ जा रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई ज़ोर से किसी को पुकार रहा है, वो आवाज़ सुनाई देती है। हॉकर्स चिल्ला चिल्ला कर बिक्री करते हैं, वो भी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन हम इन्हीं आवाज़ों के बीच में क्या सुन रहे हैं? हम उस मधुर गीत या भजन को जो प्रभु की महिमा के लिए गा रहा है, इतनी आवाज़ होने के बाद भी सुनाई तो दे रहा है, लेकिन लिसन कर रहे हैं हम केवल उस गाने को जो प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है। इसको कहते हैं लिसनिंग। और लिसनिंग का मतलब केवल सुनना भी ही नहीं होता है। लिसनिंग का अर्थ होता है सुनकर रिसीव करना, ग्रहण करना। यानी हम जो सुन रहे हैं हम ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई भाई या बहन या कोई बच्चा प्रभु की स्तुति के गीत गा रहा है। इसको कहते हैं लिसनिंग। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष। और संघर्ष का मतलब अगर और आगे आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सब पढ़े लिखे लोग हैं, कि बिना संघर्ष किए कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। जब मैं शुरू में एक शहर में गया, यानी कि कोलकाता में, तो वहाँ मैंने एक बैनर देखा। सबसे पहले मेरी नज़र उस बैनर पर पड़ी और उस बैनर पर लिखा हुआ था बंगाली लैंग्वेज में कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी एक संघर्ष की बात है। खून दो यानी संघर्ष करो, अपना प्राण बलिदान करो, तब आज़ादी मिलेगी। ऐसा नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमें निजात देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, पापों से विमोचित करने के लिए उसने संघर्ष किया। बहुत ज़बरदस्त संघर्ष उसके जीवन का एक भाग रहा। जब वो पैदा हुआ उस समय से जो संघर्ष चालू हुआ, और जब तक वो कलवरी पर बंध नहीं हुआ तब तक उसका संघर्ष रहा। गतसमनी के बाग में भयानक संघर्ष कर रहा था। लग रहा था कि उसका प्राण उसी वक्त चला जाए। इतनी भयानक पीड़ा का दृश्य वो देख रहा था कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। वो सारी बातों को जान रहा था और इसलिए कहता है, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और इस जीवन को देने के लिए उससे बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। फाइनल संघर्ष उसका मृत्यु के साथ होता है। लेकिन इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि उस मृत्यु के ऊपर में भी वो जय प्राप्त कर लिया, जिसके लिए भविष्यवाणी पहले से की गई है। और पौलुस भी अपनी पत्री में कहता है कि आए मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही। प्रभु हमारा उद्धारकर्ता इस लड़ाई में, इस संघर्ष में जयवंत हुआ। और इसलिए बाइबल में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अगर हम बाइबल के और पदों पर दृष्टि करेंगे, भजन संहिता 50 के 5 पर भी अगर आप दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ा करके मुझसे वाचा बांधी है। देखिए, यहाँ भी बहुत बड़ा संघर्ष है। बलिदान ऐसे ही नहीं होता है, बहुत संघर्ष के बाद। और हम जानते हैं पूरा मसीही इतिहास कि लोगों ने किस तरीके से विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष किया। और आज हमारे पास और आपके पास यदि परमेश्वर के जीवित वचन और वो सच्चा विश्वास मिला है तो बहुत संघर्ष के बाद मिला है। ये मुफ्त में नहीं मिला है, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां दी गई है। और आज भी जगत, जहाँ तक मैं सोचता हूँ 95% लोग जो है इस सच्चाई को जानते नहीं हैं, प्रेरितिक शिक्षा पर नहीं हैं। और प्रेरितिक शिक्षा तथा कथित रीति से मानने वाले भी आज मुश्किल से 2% मसीही अद्वैत परमेश्वर की शिक्षा को जानते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे सामने में एक रिलीजन ला करके रख दिया गया है। जो भी काम हुआ है आज रिलीजन के आधार पर, और वास्तव में अगर आप बाइबल को पढ़ करके देखिएगा, मसीही विश्वास रिलीजन नहीं है, ये रिलेशन है बिटवीन मैन एंड गॉड थ्रू द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मनुष्य और परमेश्वर के बीच का एक संबंध है। और इस संबंध के लिए आप जान रहे हैं, जब भजन संहिता में कहता है कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, तो बलिदान चढ़ाना कोई आसान चीज़ नहीं है। ये कोई पंच करके दो ड्रॉप ब्लड दे देना, ये ब्लड नहीं है। बलिदान का मतलब होता है संपूर्ण सेक्रीफाइस, और संपूर्ण सेक्रीफाइस, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण आत्म त्याग कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत कठिन है। मैं भी प्रीच कर रहा हूँ, आपको आपके सामने में वचन रखा हूँ, लेकिन आप अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं भी एक वक्त घबरा जाऊँगा। क्या मैं संपूर्ण त्याग करने को तैयार हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी ये संपूर्ण रीति से बलिदान सहने के योग्य है? मेरे भाई और बहनों, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आएगा तो आज जो हमें कठिन लगता है वो हमारे लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारा नेतृत्व करेगा, अगुवाई करेगा, और पिता की इच्छा जो पूरी करनी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 4 में, मेरा भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। यशायाह 55 में कहता है, मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है, मेरी इच्छा को पूरी किए बिना वो वापस नहीं लौटेगा, वरन जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो पूरा करेगा। अगर परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमने नया जन्म प्राप्त किया है तो मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए कि वो वचन अगर हमारे जीवन का एक भाग है तो निश्चित रीति से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, संघर्ष के बिना हम किसी भी चीज़ को पा नहीं सकते हैं। इतना सहज नहीं है किसी चीज़ को प्राप्त करना, संघर्ष ही संघर्ष है। अगर बाइबल के कुछ उदाहरणों को अगर हम देखेंगे तो आप जानते हैं कितना संघर्ष किया गया है। बहुत संघर्ष किया गया है, बहुत से युद्ध लड़े गए हैं, बहुत से लोगों ने अपने त्याग, अपने जीवन का समर्पण किया है। बहुत सी कठिनाइयों का संघर्ष जो है जीवन के अंदर में एक फल लाता है। संघर्ष जो है हमें एक आशीष देता है, और संघर्ष करके जब हम विजयी जीवन को प्राप्त करते हैं तो हमें एक हर्ष होता है। अभी इस सीज़न में शायद हो चुका है या हो रहा है, या आने वाले महीनों में बच्चों का एग्ज़ाम होगा। बच्चे लोग इम्तिहान पास करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, नींद खराब कर देते हैं, उनका डाइट खराब हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में अपीयर होना है, और वो बहुत संघर्ष करते हैं। और जब तक वो स्टूडेंट लाइफ में वो संघर्ष नहीं करेंगे तो उनको सफलता कभी भी नहीं मिल सकती है। एथलेटिक जो क्या कहते हैं खिलाड़ी लोग हैं, एथलेटिक्स जो है वो रात दिन परिश्रम करते हैं एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए, एक ट्रॉफी के लिए, कप के लिए कि हम मैच को जीतेंगे। रात दिन संघर्ष करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, सही ढंग से खेलने का तरीका इंस्ट्रक्टर के द्वारा से सीखते रहते हैं, चूक ना हो जाए, जरा सा भी निगलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो टीम के खिलाड़ी हैं, टीम में होकर खेलते हैं ताकि देश के लिए ट्रॉफी जीते, अपने नाम को रोशन करे। संघर्ष हर एक जगह संघर्ष है। एक किसान फसल उपजाने के लिए संघर्ष करता है, कड़ी धूप में भी वो हल चलाता है,
भयानक ठंड में भी वो हल चलाता है, परिश्रम करता है, खेत में संघर्ष करता है, तो उसे अनाज प्राप्त होती है। तो इस तरीके से संघर्ष जीवन का एक भाग है। जब संसारिक जीवन का एक भाग है, तो जब यहाँ प्रभु का दास कहता है उस विश्वास के लिए, ये विश्वास आज पृथ्वी के ऊपर में बहुत से विश्वास है, आज 30-40 हजार विश्वास हैं, और हर एक कोई अपने विश्वास को सच्चा मानता है और बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं। बहुत तरह के विश्वास हैं, और यही होता है कि लोग एक दूसरे चर्च के लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जैसे जैसे नेटवर्क आजकल चला हुआ है ना, अगर कोई नया नेटवर्क स्टार्ट होता है तो दूसरे नेटवर्क को बिल्कुल बेकार बताता है और कहता है कि उसका दाम बहुत है और वो यहाँ बनाता है और वहाँ बनाता है। हमारा नेटवर्क का ये है, ये विशेषताएं हैं, तरह तरह की बातें मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सुना हूँ। ये लोग इसी तरीके से बात करते हैं कि अमेरिका में इतना ज़मीन है, कनाडा में इतना ज़मीन है, वहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ से डायरेक्ट हमारा सामान बन करके आता है और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। सांसारिक चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं। और उसी तरीके से आज विश्वास का ढोंग बहुत लोग रचते हैं। अरे भाई, हमारे चर्च में आइए, यहाँ पर तो चमत्कार होता है, यहाँ पर बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, यहाँ पर तो बहुत भविष्यवाणियाँ होती है, और ये होता है वो होता है। मेरे भाई और बहनों, अगर वास्तविक रीति से परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम नहीं चलते हैं, तो बहुत धोखा खा जाएंगे। और ख़ासकर वर्तमान समय में एक कल्ट, नाम नहीं लूँगा, पूरी पृथ्वी के ऊपर में फैला, इतना भयानक रीति से फैला कि जिसका कि कोई हिसाब नहीं। मैं भी उसके जाल में फंसा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके अनुग्रह से मैं बड़े आराम से निकल गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरी बुनियाद ही कुछ ऐसे ही पड़ी थी जो वास्तविक रीति से परमेश्वर के पवित्र पवित्र प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार थी, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुआ। फिर मैं बाइबल, जो भी कुछ परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की समझने में, जान करके मैं निकल गया। तो कहने का मेरा मतलब है, आज बहुत से इस हमारे देश के अंदर में भी बहुत से नबी हो गए हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, दिसंबर महीना के अंत तक ये होगा, आने वाला जनवरी में ये होगा, 2022 में वो होगा, और लोग गुमराह हो करके उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं, समर्थन करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर उनका वेशभूषा को देखें तो कहीं भी बाइबल से मेल नहीं खाता है कि नबियों का रहन सहन ऐसा रहा होगा या नबियों की का संदेश इस प्रकार कर रहा होगा। नबी का मतलब ही लोगों को मालूम नहीं है। नबी वो होते थे जिन्हें परमेश्वर जन्मजात चुनता था, माँ के गर्भ में आने से पहले। यहाँ कोई सेमिनरी और कुछ किसी का नकल करके नहीं। जैसे कि एक प्रचारक, विदेशी प्रचारक अपना कोट घुमाता था तो लोग धड़ाधड़ कैसे गिरते थे, पीठ के बल गिरते थे, चित्त गिर जाते थे। और उसी का नकल हमारे भारत में भी हम देख रहे हैं, कुछ प्रचारक लोग वही कर रहे हैं। तो ये क्या है? नकलची। ये जिसको नकलची बंदर कहते हैं। अपने पास तो कुछ है नहीं कला, लेकिन क्या है, परमेश्वर का आत्मा का कोई अगुवाई नहीं है, लेकिन क्या है, नकल कर लिया गया है। नकल करके इस तरीके से ये करते हैं। इसको कहते हैं एक प्रकार की भावी कहने वाली आत्मा। पौलुस के समय में जैसे एक लड़की में भावी कहने वाली आत्मा थी, और वो गलत बात नहीं कही, पौलुस और प्रेरितों को देखकर कही, ये परमेश्वर के जन हैं, हमें अनंत जीवन का संदेश सुनाते हैं। लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा के जरिए से मालूम कर लिया कि ये जो लड़की कह रही है, इसमें भावी कहने वाली आत्मा है। और एक दिन पौलुस ने डांट लगाई, वो दुष्ट आत्मा तो निकल गया, लेकिन उसके जो स्वामी लोग जिनका धंधा चलता था,
वो लोगों ने पर उसको पकड़ कर, आप लोग जानते हैं किस तरीके से उनका लान तान किया, मारा वगैरह, और हाजिर कर दिया गया, उस पर मुकदमा किया गया। तो ये सब चीज़ आज चल रहा है। ये भावी कहने वाली आत्मा आज बहुत प्रबल है। एक दूसरा कला और है जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के ज़रिए से भी बहुत समय से ये धंधा चला रहा है। ये भी एक प्रैक्टिस है, इविल प्रैक्टिस है। दुष्टात्मा के ज़रिए से बहुत चीज़ें होती हैं। जी हाँ, दुष्टात्मा के ज़रिए से चंगाई भी हो जाती है। आप कहिएगा नहीं, हो नहीं सकता है, तो यन्नेस और यब्रेस भी मूसा के द्वारा, मूसा के मुकाबला करने के लिए अपनी छड़ी डाल करके सांप बनाया। कुछ हद तक वो चले, लेकिन आगे को नहीं चल सके, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के साथ कितने दिन तक लोग चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। ख़त्म हो गया उनका जादूगरी, क्योंकि मूसा था परमेश्वर के तरफ से नबी था। वो लोग शैतान के तरफ से चुने हुए थे लोगों को गुमराह करने के लिए। मसीह यीशु के समय में भी यहूदा उठा और कई एक उठे जो लोगों को चमत्कार करके गुमराह करके अपने तरफ कर लिया। लेकिन क्या हुआ? उनके मौत के बाद सब चीज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि उनका कोई फाउंडेशन नहीं है। उसी तरीके से आज जो चमत्कार को देखकर आजकल गांवों में बहुत सी जगहों पर, और ख़ासकर हमारे पंजाब में और कहाँ कहाँ पर, मैं तो बहुत जगह का नहीं जानता हूँ, लेकिन पंजाब का तो मैंने सुना है कि इस चमत्कार के बल पर, हाँ महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है एक जगह खुद, नहीं महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में मैंने खुद नागपुर में देखा है एक भाई को इस तरीके का चमत्कार करते हुए, और हज़ारों की भीड़ जमा हो जाती है और दान पेटी में दान देते हैं, बोतल में पानी लाते हैं और ये सब करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा धंधा चलता है, बहुत अच्छी कमाई हो रही है। तो ये तो लोग धंधा बना लिया, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले से ही लिखा गया है। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। एक प्रचारक ने यह कहा कि वो स्वर्ग भी गया और नरक भी गया और वहाँ का हाल देख करके वर्णन कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। लोग बड़े भीड़ लगाकर उसकी बातों को सुनते हैं कि भैया ये स्वर्ग गया। अगर बाइबल का ज्ञान नहीं है, मैं इस बात को इसलिए बात बता रहा हूँ कि आप लोग भी सावधान हो जाए, क्योंकि बाइबल कहता कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के सिवाय कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा और न स्वर्ग से कोई उतरा। केवल वही है, स्वर्ग पर जाने वाला केवल वही है, और वही जी उठ करके पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है। पिता का दाहिना हाथ का मतलब पावर एंड ऑथोरिटी, शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार में पहुंचने वाला वही है। ये कोई राइट हैंड का मतलब और लेफ्ट हैंड का मतलब ये अलग अलग नहीं है कि दो हाथ लगे हुए हैं परमेश्वर के, नहीं। वो अपने काम को पूरा करके वो अपने सामर्थ्य के स्थान में विराजमान हो गया। समझ गए? और इस तरीके से आज बहुत से लोग ये झूठा दावा करते हैं। साउथ का भी एक बहुत बड़ा प्रचारक रहा, अब नहीं है इस दुनिया में, उसने भी दावा किया कि वो यीशु मसीह से और वहाँ भेंट करके आया, पिता से भेंट करके आया, और ये सब चीज़ें, लोग गुमराह हो जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में बसने दीजिए तब। और इसके लिए आपको संघर्ष की ज़रूरत है, इसके लिए आपको पूछताछ करने की ज़रूरत है, परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। बहुत से आपके पास अच्छे अच्छे प्रचारक गण है, पूछने की आवश्यकता है इसका क्या माने हैं। अगर हम यूं ही बैठ जाएं कि हम एक विश्वासी हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया और एक दिन टंग्स में बात कर लिया तो हम पवित्र आत्मा से भर गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपने आप को धोखा मत दीजिए, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। कभी वक्त होगा तो मैं टंग्स पर बात करूंगा कि वास्तव में टंग्स है क्या चीज़। टंग्स सिखाया नहीं जाता है, याद रख लीजिए।
ये अलग चीज़ है, लेकिन मैं केवल ये बता रहा हूँ कि लोग आज बहुत गुमराह हैं। किस तरीके से गुमराह हैं? वो वास्तविक रीति से प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर में नहीं है। इसलिए यहूदा की पत्री में यहूदा पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा है, कहता है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उद्धार के विषय में क्या कर रहा था, अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, यूं ही नहीं, बहुत परिश्रम से प्रयास कर रहा था, कोशिश करके वो लिखा। और तब कहता है कि उस विश्वास के लिए पूरा संघर्ष करो, यत्न करो नहीं, पूरा संघर्ष करो, संघर्ष करो। जीवन का एक भाग है मसीही जीवन का संघर्ष। कंटेंट फॉर द फेथ, संघर्ष करो। और संघर्ष करना कोई आसान चीज नहीं है। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया, और यहाँ इन 2000 साल में जब भी कोई पवित्र जन आता है विदेश से, तब एक डॉक्ट्रिन लेकर आ जाता है, दूसरा एक आता है एक और डॉक्ट्रिन लेकर के आ जाता है, तीसरा आता है, और इस तरीके से हजारों तरह के डॉक्ट्रिन आज कन्फ्यूजन का कारण बना हुआ है। आज अन्य जाति लोग जितना अपने धर्म के प्रति कंफ्यूज नहीं है, उससे भी बढ़कर अगर कोई कंफ्यूज है तो वो मसीही जगत। आज मसीह यीशु का जो संदेश है वो प्रेम का संदेश है, लेकिन बुरा मत मानिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला आदमी हूं। आज सबसे जो घृणा है मसीही समाज में घृणा है। मैं अनुभव से ये बात बता रहा हूं, मेरी आंखों के सामने में ये बात बीती हुई है। मैं बिल्कुल अनुभव से, और परमेश्वर गवाह है, मैं चापलूसी की बात नहीं करता, कि सबसे ज़्यादा घृणा और नफरत है तो वो टोटल मसीही समाज में है। आज भी वही ऊंच नीच है, आज भी डिनोमिनेशनल फीलिंग्स है। दावा करते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया, दावा करते हैं कि हम विश्वासी हैं, अनंत जीवन के हम भागी हैं, परमेश्वर हमारा पिता है। अरे भाई, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और कांपते और डरते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्वास है ये परमेश्वर की तरफ से देन है, ये अनुग्रह के द्वारा मिलता है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 8 पद देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा सा हम देखें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। फिर से सुनिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ही ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये गिफ्ट है, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का एक दान है। और जब तक हमें यह दान ना मिले तब तक हम प्रभु के पास आ नहीं सकते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ें ध्यान पूर्वक, पेंतेकोस्त के दिन जब लोगों के हृदय छिद गए, पतरस भाई के प्रचार को सुन करके, प्रेरित पतरस ने जब प्रचार करना शुरू किया, 10 मिनट का संदेश सुनकर लोगों के हृदय छिद गए, व्याकुल हो गए और कहने लगे, अरे भाइयों, हम क्या करें? हमने तो अपने मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, उस बड़े स्तंभ पर चढ़ा दिया, उस स्टोरस पर चढ़ा दिया, उसकी निंदा करके हमने उसकी हत्या करवा दी, अब क्या करें? लोग छाती पीटने लगे होंगे मेरे भाइयों, परेशान हो गए होंगे कि अब हमारा क्या होगा। वो लोग अपने नाश को देखने लग गए होंगे। तब पतरस कहता है, मन फिराओ, जो कुछ तुमने किया मन फिराओ, और तुमने जो पाप किया, कौन सा पाप? यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, तुम अपने पापों में मरोगे अगर ये विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ। लोगों ने पूछा, भाई आप कौन हैं? मैं वही हूँ जो आरंभ से तुमसे बातें करता आया हूँ।
यानी तुम्हारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब से बात करने वाला वो मैं ही हूँ। व्यवस्था को देने वाला वो यहोवा मैं ही हूँ। नबियों से के द्वारा बात करने वाला वो मैं ही हूँ। ये मैं ही हूँ आज भी घटना स्थल पर मैं ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम पहचान सकते हो तो पहचान लो, क्योंकि ये वो वरदान है, ये वो आँख है, ये वो दृष्टि है जिस दृष्टि से तुम परमेश्वर के अद्भुत काम को देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है, अगर परमेश्वर ने तुम्हारे आंखों में चंगाई नहीं लाई, तो तुम किसी भी कीमत पर उसकी योजना को देख नहीं सकोगे जो आज तुम्हारे सामने में हाजिर है। तुम्हारे कान बहरे के बहरे रहेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, तब बहरे सुनेंगे, गूंगे उसका जय जयकार करेंगे, लंगड़े उछलेंगे। तो तुम्हारे कान बंद के बंद रहेंगे, तुम उसकी वाणी को नहीं सुन पाओगे। सुनते तो रहोगे, तुमको सुनाई नहीं देगा। देखते तो रहोगे, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ऐसा ना हो कि तुम पश्चाताप करो, मन फिराओ और आकर मैं तुम्हें चंगा करूं। ऐ भाइयों, अब हम क्या करें जब इतनी बड़ी बात हो गई हमारे जीवनों में, इतने बड़ा गलत काम हमने किया। अब क्या करें? कोई उपाय है? हाँ भाई, उपाय है। परमेश्वर यह अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला, क्या तुमने नहीं पढ़ा? आरंभ से कहता चला आ रहा है, आज भी वो अनुग्रहकारी है। हाँ, उसका अनुग्रह अगर तुम चाहते हो तो पश्चाताप करो अपने पापों से, और अपने पापों के मोचन के लिए क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अगर तुम परमेश्वर की आवाज़ सुन करके आओगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान बात है। तुम्हारे पाप भी मिटेंगे और तुम पवित्र आत्मा का दान भी पाओगे। नहीं 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 नहीं, इतने बड़े बड़े चर्च में तो कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कटोरी में पानी लेकर छिड़क देते हैं। आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। आप जीसस ओनली हैं, आप ये हैं और आप वो हैं। आप गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। जी मेरे भाइयों और बहनों, इस संदेश के द्वारा मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया तो आप धन्य हैं। संघर्ष करें ताकि ये सच्चाई आपसे छीन न जाए, क्योंकि शैतान गरजने वाले शेर के समान चारों तरफ घूमता और फिरता है। मान लीजिए कि कभी आपको अभाव हो जाएगा, शैतान आकर कहेगा, भाई तुम बहुत प्रेयर की मीटिंग में जाते हो, तुम बहुत बपतिस्मा ले लिए हो, इतना गरीब क्यों हो, खाने को क्यों नहीं मिलता? जी हाँ, आपको संघर्ष करना होगा। कैसा संघर्ष करना होगा? दूर हो शैतान मेरे सामने से। अगर मौत भी आए तो मैं उस विश्वास में बना रहूंगा या बनी रहूंगी जो प्रेरितों की शिक्षा है। शैतान आकर कहेगा, अरे वाह, इतने दिन से बीमार पड़े हो, पास्टर भी फास्टिंग करके दुआ किया, तुम्हें तो चंगाई नहीं मिली। पूरी कलीसिया के लोग प्रार्थना किए, चंगाई नहीं मिली। इसलिए तो कहते हैं कि तुम पश्चाताप करके आ जाओ हमारी संस्था में, और कुछ नहीं है, छिड़काव का बपतिस्मा ले लो। पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तुमने रिजेक्ट किया, स्वीकार कर लो, बिल्कुल फिट हो जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये संघर्ष मैं झेला हूँ, मैं भी झेला हूँ ये संघर्ष। लखनऊ में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं क्या बताऊँ आपको, आप परेशान हो जाएंगे सुन करके। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शैतान दुष्ट आकर यही कहेगा, कहाँ गया तुम्हारा मसीह? तुम्हारा यही विश्वास है? अरे तुम विश्वासी होते तो इतने बीमार नहीं पड़ते। लेकिन अगर आपको जवाब चाहिए तो बाइबल आपके पास है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 12 अध्याय का 2 पद पढ़ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। भजन संहिता 73 का 1 से 4 तक पढ़ लीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। 2 गवाहों के मुंह से ठहराई गई बात पक्की मानी जाती है। इन 2 जगहों में पढ़ लीजिए,
क्या है? दुष्टों की मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, धर्मी जन कठिनाई से और कष्ट के साथ परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। क्यों? कि शैतान सारी परीक्षाएं विभिन्न रीति से लाकर उसको व्याकुल कर देगा ताकि वो यहोवा परमेश्वर की निंदा करे, यहोशुआ मसीह की निंदा करे, जो सच्चा और जीवित और अद्वैत दी ओनली गॉड है। अद्वैत एलोहिम परमेश्वर है, एकमात्र वही है, उसके सिवा ना कोई था, ना कोई है, न कोई होगा। उसी यहोशुआ मसीह का नाम मुबारक और धन्य है। प्रभु आप लोगों को इस संघर्ष में मदद करे, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे और आप वचन में बने रहें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप अवश्य जयवंत होंगे। इसलिए है भाइयों, उस विश्वास के लिए पूरा संघर्ष करो जो आप लोगों को मिला हुआ है, ताकि शैतान आपके हाथ से आपका उद्धार छीन न दे। यीशु मसीह का शालोम आप लोगों के साथ निरंतर बना रहे। आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।